Hello students, welcome back to my channel 10th class हिंदी मीडियम NCERT सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। देखिए मैं चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स इसका पुनः रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार तो मैंने रिवीजन करा दिया था। अब पुनः फिर से मैं चैप्टर फर्स्ट से जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन मैं शुरू कर रहा हूँ। इन टॉपिक्स से आपके जो वार्षिक परीक्षा है N1 एग्ज़ाम बोर्ड की, उसमें क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो जिन क्वेश्चंस के बारे में मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों की आप घर पे अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी जो आप लोगों ने चैप्टर्स किए हैं उन चैप्टर्स के में सेलेक्टेड क्वेश्चन जिनकी आने की पूरी संभावना होती है, ऐसे क्वेश्चनों का मैं आपको अभ्यास करा रहा हूँ। और इन क्वेश्चनों की आप बार बार अभ्यास करें तो आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए भाई, रियल नंबर्स में जो आपका एक मेन टॉपिक है HCF और LCM से रिलेटेड, इसमें से एक आपका क्वेश्चन जरूर आता है एक नंबर का। तो HCF और LCM से रिलेटेड जितने भी इसके अंदर क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करें। इसकी जो यूनिट डिवीजन लेमा थी वो तो आपके सिलेबस से डिलीट हो गई, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालने का जो तरीका है वो मैं बता चुका हूँ कि जैसे आपको कोई भी दो नंबर दे देगा HCF निकालने के लिए, यानी कि महत्तम समापवर्तक, इसको निकालने के लिए कोई भी आपको 2 या 3 नंबर देगा और उसको गुणनखंड विधि से आपको HCF निकालना है। जैसे ये नंबर दे दिया आपको 15, इधर 10 और यहाँ पे दे दिया 25। 15, 10 और 25, इसका HCF फाइंड करिए। ये क्वेश्चंस आपका एक नंबर का पूछ लेगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे HCF निकालने के लिए। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि इनके जो भी ये नंबर्स हैं इनके प्राइम फैक्टर कर लीजिए आप। तो 15 के प्राइम फैक्टर आप करेंगे तो ये आपका 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 15 के क्या हुए हमारे प्राइम फैक्टर हुए 3 × 5। इसी प्रकार से फिर हम 10 के निकाल देंगे। तो 10 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आप कितने आएंगे, 10 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 × 5 और 25 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे आप तो 5 × 5। क्लियर। अब इनमें से आपको कॉमन नंबर देखना है कौन सा है। 15, 10 और 25 में जो कॉमन है वो है 5। इन तीनों के अंदर 5 कॉमन है, तो आपका HCF कितना हुआ, HCF ऑफ 15, 10 और 25 इज इक्वल टू 5। ये आंसर क्लियर है। तो चाहे एक नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, उन सभी का HCF इस फैक्टराइजेशन मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मैंने इसका तरीका बताया था कि इसमें एक रिलेशन होता है HCF और LCM में। LCM निकालते हैं और HCF निकालते हैं तो आपको कोई भी 2 नंबर के बीच में एक रिलेशन बताया था, और वो क्या है, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। जैसे कोई भी आपके पास में 2 नंबर है, एक A है और एक B है। कोई भी 2 नंबर है A और B, इन दोनों का HCF निकालने हैं A और B का, और इन दोनों का LCM निकालने A और B। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो गिवन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जो ये 2 नंबर आपको A और B दे रखे हैं, इनके प्रोडक्ट पे क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। इससे भी आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आपको कोई भी दो नंबर दे दिए उसने और एलसीएम दे दिया और एचसीएफ पूछ लिया, तो उन दोनों नंबर को इंटू करके और एलसीएम से आप डिवाइड कर देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। या आपको क्या कर दिया कि एचसीएफ दे दिया दो नंबर का और वो दोनों नंबर आपको पता ही है जिनका एचसीएफ आपको दे दिया, तो उन दोनों नंबर को इंटू करके और एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एलसीएम निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है वो है दशमलव प्रसाद। किस पे बनेगा भाई? दशमलव प्रसाद, जिसको बोलते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन। दशमलव प्रसाद, देखिए दशमलव प्रसाद आपसे पूछ लेगा कि विदाउट डिवीजन मेथड, बिना डिवीजन मेथड के आपको बताना है कि कोई भी रेशनल नंबर के, कोई परिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसाद हैं वो शांत होंगे या अशांत आवर्ती। जैसे कोई भी एक आपको परिमेय संख्या दे दी, सपोज दैट आपको दे दिया भाई 17/8 दे दिया, ये कोई आपके पास में एक परिमेय संख्या है और आपसे पूछ लेगा कि इस 17/8 का दशमलव प्रसाद बताइए कि वो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा बिना भाग दिए। आपको 17 को 8 से बिना डिवाइड किए बताना है कि दशमलव प्रसाद कैसा होगा, शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। इन दोनों में से कौन सा होगा? देखो अगर हम डिवाइड करके देखें तो पता लग ही जाएगा। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो दशमलव प्रसाद शांत हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया और आपके भागफल में कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो दशमलव प्रसाद आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। लेकिन बिना भाग दे कैसे करें? तो इसके लिए मैंने आपको तरीका समझा भी दिया था, लेकिन उसको मैं रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले जब मैंने ये क्लास ली थी किसी कारणवश से वो हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े थे और उन्होंने ये वीडियो शायद हो सकता नहीं देखी हो, लेकिन अगर वो अब थोड़ा सा एक्टिव है तो इस वीडियो को देखकर अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो इसका तरीका मैंने बताया था आपको 17/8। तो जो इसका आपका हर है, जिसको डेनोमिनेटर कहते हैं हम, ये हर a, तो हर के आप अभाज्य गुणनखंड करके देखें और हर के अभाज्य गुणनखंड अगर इस फॉर्म में आ जाए, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में हो तो इस परिमेय संख्या का, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसाद शांत होगा। कैसा होगा भाई? शांत होगा। देखो जैसे आप इस 17/8 में हर 8 है, 8 के हम अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 8 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 × 2 × 2, इसका मतलब 17 2 की पावर 3। अब इसमें देखो हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस फॉर्म में आ गए,
2 की पावर m का मतलब है 2 की पावर 3 और 5 की पावर n का मतलब है भाई 5 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर 5 का कोई टर्म है ही नहीं। तो ये इस फॉर्म में बन रहा है, या तो 2 की पावर में आ जाए संख्या या 5 की पावर में आ जाए या दोनों में आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह हर यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है। इसीलिए इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा भाई? शांत होगा। इनका मतलब जो ये परिमेय संख्याएं आपके पास में है, इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। क्लियर है भाई? ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। जैसे ऊपर आपका कोई भी नंबर होगा, नीचे कोई भी नंबर 13/3125 दे दिया, 625 दे दिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे दे दिया 625, तो 625 के आप प्राइम फैक्टर कर देंगे। देखो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे हम तो क्या बनेगा? 31, 5 × 5 25, 125 और 625। इसका मतलब 31/5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 आ गया, तो ये भी इसी फॉर्म में आ रहा है 2 की पावर m और 5 की पावर n, क्योंकि 5 की पावर इसमें 4 है और 2 की पावर m, इसका मतलब 2 की पावर इसमें 0 है और 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यानी है तो इसी फॉर्म में, या तो 2 के पावर में आ जाए या 5 की पावर में आ जाए या दोनों में आ जाए। तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा भाई? शांत होगा। इस परिमेय संख्या का भी दशमलव प्रसार कैसा बन जाएगा? शांत बन जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसके बाद इसी दशमलव प्रसार में आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है वो कि जैसे ये आपका 17/8, ये जो एक परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार कितना होगा उसको लिखित रूप में बताइए बिना विभाजन प्रक्रिया किए। भाई विभाजन प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना है, लेकिन बिना विभाजन प्रक्रिया अपनाकर आपको बताना है 17/8 का 31/625 का दशमलव प्रसार कितना है रिटर्न फॉर्म में, लिखित रूप में। जैसे 1.256 है या 3.492 है, कितना है? तो देखो उसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जैसे मैं यही ले रहा हूँ 17/8 है, या कोई और नंबर ले लो, इसको छोड़िए। जैसे सपोज करो कि मैंने कोई और नंबर ले लिया, जैसे 7/ इधर ले दिया 4, परिमेय संख्या है। अब इसका दशमलव प्रसार बताना है कितना होगा। तो हम क्या करें, इसमें जो आपका हर है इसका भी वही प्राइम फैक्टर करें। तो 7/4 क्या हो जाएंगे 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 2 बन गया। अब हमें क्या करना है कि जो इसका हर है इसको 10 की पावर में चेंज कर देना है, कि कैसे भी करके 2 की पावर 2 को क्या बनाना है भाई 10 की पावर। 10 की पावर मतलब 10 की पावर जैसे 3 आ गया, 10 की पावर 5 आ गया, 10 की पावर 6 आ गया, तो 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। इससे क्या होगा, क्योंकि जो भी नंबर आपके 10 की पावर में हुए, जैसे ऊपर आपका अंश तो है ही है 7, और यहाँ 10 की पावर अगर आपका बन गया सपोज करो 5, या 10 की पावर बन गया 3, तो 10 की पावर 3 का मतलब क्या है 10 × 10 × 10 3 टाइम्स, मतलब 1000 हो गया। अब आप 7 को 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो
इस 1000 में 03 है, तो 3 डिजिट छोड़ करके नहीं आप डेसिमल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा ये 0.0007। तो ये हमारा डेसिमल फॉर्म हो जाएगा। ये डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा वो हमारे पास में आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे अब इसको। तो इसमें एक्सपोनेंट रूल का हम यूज कर देंगे। कैसे करेंगे? अब 7/2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 है तो इसको हम 10 की पावर में बनाने के लिए 2 की पावर 2 को 5 की पावर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर, अंश को भी और हर को भी 5 की पावर 2 से, क्योंकि 2 × 5 करेंगे तो 10 और 10 की पावर 2। ये वाला रूल इसमें यूज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर बेस आपका डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो ये बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर आपकी सेम है। इस रूल का इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखो भाई 7 × 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और ये बन जाएगा 10 की पावर 2। ये रूल लग गया इसमें। बेस है जो आपका दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, पावर आपकी सेम है। तो ये हो जाएगा 25 175 और इधर 10 की पावर 2 का मतलब 100। तो 100 में 0 कितनी आपकी 2 आ रही है, तो 2 डिजिट छोड़कर यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा 1.75। तो ये आपका इस बार क्या बन गया भाई 10.7 किसका 7/4 का। तो 7/4 का बिना डिवीजन किए बिना भाग दिए हमने इसका क्या निकाल दिया भाई 10.7। क्लियर है? और इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका इसका भी आता है कि प्रूव दैट √2 √3 √5 3√2 5 -√3 ये कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्याएं हैं। आधा इरेशनल नंबर आर इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो इसकी मैंने आपको √2 √3 √5 ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं, इनकी वीडियो अभी लेटेस्ट में कुछ समय पहले ही मैंने बनाई थी। तो इसकी पर्टिकुलर एक वीडियो है, आप उसको देखें तो इनको आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है भाई? तो ये चैप्टर 1 के जो मेन टॉपिक थे वो इनका मैंने रिवीजन करा दिया। तो नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी उसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।